अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपको अपने व्लॉग पाक फ़नी व्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांट रहे होंगे, जैसे मैं अपनी खुशी और दुख आप लोगों के साथ बांटती हूँ, आपके साथ शेयरिंग करती हूँ। अच्छा जी, ये आज हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों को ये घर दिखाऊं कि जिस घर को हम छोड़ के जा रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ पे लाहौर में आपको किस एरिया में अगर किराए का घर लेना हो तो वो कितने में मिल जाता है और क्या हिसाब किताब होता है, मालिक मकान के क्या हकूक़ होते हैं और किराएदार के क्या हकूक़ होते हैं, मालिक मकान ने क्या करना होता है, किराएदार ने क्या करना होता है। मेरी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मेरी तरफ से कोई ऐसा पॉइंट ना मिले किसी का जिसमें किसी का हक मारा जाए, किसी के साथ ज़्यादती हो, कि मैं अगर यहाँ से छोड़ के जा रही हूँ तो अब इस हालत में छोड़ के जाऊँ कि अगला बंदा जो है वो याद करे कि हाँ भाई अच्छे किराएदार थे। यही वजह कि मैं कोशिश करती थी कि मैं पहली को, जैसे ही मुझे पहले को सैलरी मिलती थी तो मैं कोशिश करती थी कि मैं पहले को ही किराया अदा कर दूँ, क्योंकि हर बंदे की ज़रूरियात होती हैं, हर बंदे के साथ मसाइल होते हैं। अगर हम लोग किसी दूसरे के लिए अगर पैसे तो जो देने हैं वो देने हैं, लेकिन अगर उसको फ़ौरन से उसको मतलब अगर आप टाइम पे आप पेमेंट कर देते हो तो अगले बंदे के 100 काम 100 मुश्किलात जो हैं वो टाइम पे हल हो सकती हैं। और दूसरा, आप उसको आप अज़ियत देने से बच जाते हो, क्योंकि आपकी वजह से किसी को अज़ियत ना हो, यही मेरी कोशिश रही है। तो ये यहाँ से मैं घर जो है वो अब छोड़ के जा रही हूँ। तो ये मैंने नीचे सारी सफाई कर दी है ताकि किसी को कोई एतराज़ ना हो। ये कमरा था, मेरा बेडरूम था, जहाँ पे मैं व्लॉग बनाती थी, और ये इन्होंने हमें इसी तरह दिया था, कोई पेंट शेंट करवा के नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि वो पेंट करवाएंगे, लेकिन पेंट नहीं करवाया। ये कंडीशन थी कमरे की। तकरीबन यहाँ पे मैंने 6 महीने गुजारे हैं, 5 महीने बल्कि मैक्सिमम, क्योंकि ये मुझे दूर पड़ता था मेरे स्कूल से। और ये देखें, ये यहाँ पे ये मुझे सबसे गंदा काम ये लगा था इस कमरे में कि ये बकौल इनके कि वेंटिलेटर का काम कर रहा है। हालांकि यहाँ पर सर्दियों में यहाँ से हवा भी बहुत ज़्यादा आती थी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा आती थी। दूसरा, ये गैर मुनासिब सा और गैर अखलाकी सा काम लगता है कि ऊपर से वॉशरूम में जब भी यूज़ करता है तो नीचे ये पानी गिर रहा होता है, आवाज़ आती है। अच्छा जी, ये कमरा था, एक कमरा था, और इसके साथ ही ये अटैच बाथरूम है। यहाँ पे आप देखें कोई टाइल्स वगैरह का काम नहीं हुआ, फर्श जो है वो सीमेंट का बना हुआ। ओके, ये इस तरह ये सीधी गली जाती है। ये मैंने अभी सफाई किया तो यहाँ से पूरा मैंने इकट्ठा करना है। अच्छा, ये ग्रिल का दरवाज़ा लगा हुआ है, यहीं तक हमारी हदूद है। यानी ये एक मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं ऐसा घर लूँ जो बिल्कुल सेपरेट होता है। यहाँ पे ये सिंक लगा हुआ है और इस सिंक में मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया कि ताकि किसी को कोई एतराज़ ना हो। और ये किचन है इनका। आप पहले कंडीशन देख लें सारे घर की, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये चुंगी अमर सिद्धू है। चुंगी अमर सिद्धू में इस तरह का घर आपको कितने में मिल जाएगा। ये इतना सा किचन है इनका। ये गाउन मैंने इसलिए यहाँ पे लटकाया हुआ है क्योंकि हमारे पास कोई और जगह नहीं है। मैंने अभी यहाँ से जाना है, यहाँ पे सामान कोई नहीं है। अच्छा, ये पेटी इन्हीं की थी, इन्हीं की पेटी यहाँ पे पड़ी हुई थी, और ये एक कर्टिसी के तौर पे उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग अपने कमरे में हमारी पेटी एक रख लो। और यहाँ ये लोग तो अभी सोफ़ा रखवाना चाह रहे थे, जिसमें मैंने इतराज़ किया और फिर मैं बुरी भी बन गई कि भाई मिस जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। बस यही जहाँ लिहाज आ जाता है ना, रिश्तेदारी आ जाती है, यहाँ कोई कुलीग वगैरह का कर लिया हो तो यही नुकसान होता है कि आपको उनकी हर बात माननी पड़ती है, वरना वो इस चीज़ को माइंड कर देते हैं कि भाई आपने हमारी बात नहीं मानी। अच्छा, ये वही वेंटिलेशन का सिस्टम है जो उस तरफ उधर कमरे से भी आ रहा है और इधर कमरे से भी आ रहा है। वॉशरूम के ऊपर ही इन्होंने ये बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से पाइप निकल रहा है, और ये इनका वॉशरूम था। अच्छा जी, घर आप लोगों ने देख लिया। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि ये घर जो है वो मुझे कितना किराया यहाँ पे पे करना पड़ता था। यहाँ पे मुझे इस घर का 12,000 पे करना पड़ता था,
और 12,000 आप यूँ समझें कि एक ही कमरा था हमारे पास, वो आधा कमरा था जो हम यूज़ कर रहे थे। और यही चीज़ थी। अब जो मैंने जहाँ पे ये मुझे दूर भी पड़ता था और किराया भी ज़्यादा था और आने जाने के किराए भी मेरे लिए बढ़ गए थे। जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया हुआ है, तो पेट्रोल की कीमत की बढ़ने की वजह से मतलब मेरा जहाँ 50 रुपये किराया लगता था वहाँ मेरा 100-150 किराया लगने लग गया था। इसी वजह से मैंने अब कोशिश किया कि एक तो मुझे यहाँ से निकलना था, क्योंकि जैसे रिश्तेदारी ख़राब होती है, इसी तरह कुली के घर अगर आपने मकान लिया हुआ है या कुली के घर शादी की है तो वहाँ भी आपका वो रिलेशन ख़राब होता है। तो एक तो इस वजह से निकला था, दूसरा मुझे ना ये दूर पड़ रहा था, तो इसलिए मुझे यहाँ से चेंज करना था। लेकिन मैं अपने हस्बैंड से बहुत कहती थी कि भाई मुझे यहाँ से चेंज करना है, तो वो नहीं मानते थे, क्योंकि शिफ्टिंग और नया घर ढूंढना मुश्किल था होता है, तो इसलिए वो नहीं मानते थे। लेकिन इन्होंने फिर हमें खुद ही किराया मालिक मकान ने कह दिया कि भाई हमने ये जो है मकान खाली कर दें, हमने यहाँ नीचे शिफ्ट होना है। तो लिहाजा हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ से जा रहे हैं। एक मेंटली पैसे तो जो लगते हैं वो उसको लगते हैं, लेकिन यहाँ पे रहकर मुझे एक मेंटली टेंशन होती थी, एक अजीब किस्म की कोफ्त होती थी। उसकी रीज़न यही थी कि ज़ाहिर है ये बहुत दूर था, वहाँ लेट भी हो जाती थी, दूसरा कोई रियायत वगैरह नहीं करती थी, कोई मतलब लिहाज नहीं करती थी, दीद नहीं करती। ज़ाहिर है वो मालिक मकान है, उसने हर चीज़ पे अपने पैसे मांग रहे हैं हर चीज़ के। तो इवन कि अभी ये लोग हमें मैंने जैसे 28 को महीना ख़त्म हुआ तो ये 2 दिन ऊपर पड़े हैं, आज 3 तारीख है, तो वो मालिक मकान हमसे वो 3 तारीख के भी किराए के पैसे मांग रहा है कि भाई हमें ये पैसे भी देकर जाओ। तो और अभी बिल आया नहीं है अगले महीने का, तो वो कह रहा है कि भाई आपका महीना पूरा हो गया तो आपने अगले महीने का भी किराया अदा करना है। खैर वो तो अब एक दफ़ा मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि इज़्ज़त का सवाल है। अब वो जो मांगेंगे जैसे मांगेंगे वैसे एक दफ़ा कर लूँगी, फिर मेरी जान छूट जाएगी। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आई है तो उसको शेयर करें, लाइक करें। और मेरे लिए ख़ास तौर पे आज जुम्मे का दिन है, मेरे लिए ख़ास तौर पे ये दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे, क्योंकि किराए के घरों में रहने की ज़लालत से अल्लाह पाक हर बहन भाई को बचाए। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज मेरी ये शेयरिंग, मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। शुक्रिया।